हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम उसका दूसरा मेथड सीखने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और उस मेथड अब नए मेथड की हेल्प से हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ए एंड बी, मान लीजिए कोई भी दो रैशनल नंबर्स पड़े हैं, अगर कोई भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हमको चाहिए होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और उसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड। तो जो ये नंबर होगा हमारे पास, वो नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाई करने वाला है। फाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक 4 है और एक 5 है। आपको इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। जो ये 9/2 मीन्स 4.5। जो ये नंबर है हमारे पास वो क्या है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। तो इसी की हेल्प से हम अब ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें उसके साथ करना है। एक रैशनल नंबर पूछा है बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/4 और 1/2 इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और ब्रैकेट जरूर लगानी है। और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमने उसको 2 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 + 2 और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ। तो यहाँ पर आ गया 3/4 और डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/8। डैट मीन्स यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/2 है और 3/8 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा जो कि इन दोनों के सेंटर में पड़ा होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब आपको मान लीजिए आपको -1/2 एंड 3/2 इन दो नंबर्स के बीच में क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड अप कर लेंगे और जितना भी आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड। तो देखिए यहाँ से 2 और ये आ जाएगा -1 + 3, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास 2/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो इन दो नंबर्स के बीच में हमारे पास ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। तो डैट मीन्स जब हमको एक रैशनल नंबर निकालना होता है तो ये मेथड बहुत ईजी हो जाता है उन दो एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं इस मेथड की हेल्प से हम 3 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन यही है बट मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया। एक जगह हमने क्या लिख दिया, 3। अब हमको इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक 1/4 है और यहाँ से 1/2 है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड अप करते हैं। तो अब इनके 3 चाहिए तो सबसे पहले हम पहले वाला निकालेंगे। और पहले वाला कैसे निकालेंगे, वैसे ही कि हम पहले इन दोनों को ऐड अप कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो 4 हमारा एलसीएम दैट इज़ 1 + 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। यहाँ पर हमने डिवाइड की है 2 के साथ तो मल्टीप्लाई 1/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/8। तो डैट मीन्स इन दो नंबर्स के बीच में हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया अब 3/8। तो अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास ये दोनों के बीच में ये वाला रैशनल नंबर आ गया। अब हमें दो रैशनल नंबर सोच चाहिए। तो वो दो रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, अब वही सेम मेथड हम जो है इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नया रैशनल नंबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर को ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/4 + 3/8 इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड और फिर डिवाइड कर देंगे 2 के साथ।
अब 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 5/16। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर था वो क्या आ गया हमारे पास, एक नया 5/16। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 3/8 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। वो देखिए कैसे, फिर से हम क्या करेंगे, 3/8 और 1/2 इन दो नंबर्स को ऐड अप करेंगे और इनको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और 8 और 2 का हमारे पास एलसीएम 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 में चेंज हो जाएगा और नंबर आ जाएगा आपके पास 7/16। तो डैट मीन्स जो हमारे पास दूसरे वाला नंबर आ गया यहाँ इन दोनों के बीच में, वो आ जाएगा आपके पास 7/16। तो डैट मीन्स देखो 1/4 और 1/2 इन दोनों के बीच में जो हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, एक तो 5/16, 3/8 एंड 7/16। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर वो इसी तरह से हमारे पास अगर बोल देता कि हमें अब 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो इस मेथड से अगर हमको निकालना होता तो अब हम 3 की जगह 5 निकाल लेते हैं। तो 5 निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि ये नंबर पड़ा और ये नंबर पड़ा है, अब हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे। तो देखिए फिर से 1/4 को हम ऐडअप कर देंगे 5/16 के साथ, और अब उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 4 और 16 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 16, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 9/16 मल्टीप्लाई 1/2, तो अगला नंबर आ जाता आपके पास 9/32, और वो कहाँ पे लाई करता है हमारे पास, इसी तरह से 9/32 अब आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसी तरह से आपको एक और चाहिए, तो आप इन दोनों को बीच में दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास यहाँ पर एक नया आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर एक नया आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को प्लस करें और ऐड करें, तो यहाँ पर भी आपके पास एक नया आ जाएगा। डैट मीन्स अब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है हमारे पास। अगर हमें कम नेचुरल रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तब हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हमें काफ़ी ज़्यादा 10 12 15 इतने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तब हम ये मेथड यूजली अप्लाई नहीं करते। तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना होता है, सेम करना होता है। अब आपके लिए काम क्या है, अब आपने इन दोनों के बीच में जो ये 3 हमारे पास ये वाले रैशनल नंबर्स आएंगे वो आपने कैलकुलेट करने हैं, और हमको कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसका सर ये आंसर आया हमारा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ ये खुद से आपने ट्राई करने हैं। जब तक आप खुद से इनको अपने हाथ से नहीं निकालेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स है वो नहीं आने वाला। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितने भी मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ उसको प्रैक्टिस अच्छे से करें, एनसीईआरटी की एग्जांपल अच्छे से करें, उसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम करेंगे। अगर आपको इसके भी अलावा दूसरे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाएँ और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करें। तो मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स में अपना बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आपका मैथमेटिक्स है वो इम्प्रूव होगा।